बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें सिर्फ जैसे ही हम हाथ को देखते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें फ़ौरन नोट करनी चाहिए। एक तो पहले नंबर पे इंसान की आप हथेली की शेप देखिए, हथेली इनकी स्क्वायर है, उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी सी लंबी है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और हर चीज़ की डेप्थ में जाके उस मसले को हल करने की भी कोशिश करेंगे और मेहनती आदमी है। जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है तो ऐसा इंसान मेहनती होता है। अब ज़िंदगी में ये किस कदर कामयाब होंगे, इसके लिए इंसान को दौलत देता है शुक्र, वीनस। तो वीनस का अगर आप माउंट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो उस लिहाज से रुपया पैसा इनके पास आएगा ज़रूर, लेकिन ये शायद रुपया पैसा बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम मून माउंट की बात करें। मून माउंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें, यानी कि ट्रैवलिंग की ख्वाहिश तो इनके अंदर पाई जाती है, सफ़र भी करेंगे, लेकिन प्रदेश में अगर ये चले जाएंगे तो प्रदेश में मुश्किलात ज़रूर ये देखेंगे, लेकिन प्रदेश जाएंगे ज़रूर। प्रदेश क्यों जाएंगे ज़रूर, ये आप देखें, ये किस्मत की लकीर ऊपर जा रही है और किस्मत की लकीर की एक शाख मून माउंट की तरफ आ गई है। ये होता है आपका मून का एरिया। अगर आपकी किस्मत की लकीर से एक शाख मून माउंट की तरफ आ जाए तो 100% आप बैरून मुल्क जाएंगे। देखिए, किस्मत की जो लकीर है ना, ये देखिए जैसे फिश की दुम होती है ना, ये इस तरीके से ये स्टार्ट ले रही है। अगर आपकी किस्मत की लकीर फिश की दुम की तरह स्टार्ट ले, यानी कि उल्टा वी का साइन बनाए, तो ये आपको बैरून मुल्क जरूर लेके जाती है। और इसी तरह अगर आपकी जिंदगी की लकीर भी यहां पर ये वाला साइन बनाए, यानी कि उल्टा वी बना दे, नीचे जाके 2 शाखा हो जाए, ये जिंदगी की लकीर भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देगी। और अगर जिंदगी की लकीर वी का साइन नहीं बना रही, किस्मत की लकीर वी का साइन बना रही है, यानी कि फिश की दुम बना रही है, तब भी आप बैरून मुल्क जरूर जाएंगे। लेकिन यहां पर आड़ी तिरछी लाइनें ये कह रही हैं कि प्रदेश में मुश्किलात जरूर आएंगी, प्रदेश में टेंशनें देखेंगे और सेटलमेंट भी इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन प्रदेश चले जाएंगे, ये पक्की बात है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हाथ में बड़ी वाजे बड़ी साफ लिखी होती हैं, वो जूं जूं आप हाथ पर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप इनके हजारों से फिर जब आप लाखों इंसानों का हाथ रीड करते हैं ना, तो उस वक्त फिर आपके पास बेतहाशा एक्सपीरियंस आ चुका होता है। अंगूठा इनका लंबा है, अंगूठा अगर आपका इतना लंबा हो तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, मजबूत असाब के मालिक होते हैं, और जिंदगी में अगर ये कुछ सोच लेंगे करने का कि मैंने ये करना है, तो ऐसे लोग अपना काम मुकम्मल करके रहते हैं। सेकंड पूर बहुत ज्यादा सूझबूझ के मालिक हैं, सूझबूझ प्लानिंग बहुत है, और कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धा इनके हाथ में बड़ी शानदार बनी हुई है। अगर यहाँ पर आंख बनी हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। और ये होता है आपका फैमिली रिंग। यहाँ पे अगर 2 या 3 डॉट भी आपको मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको 2 से 3 बेटे जरूर अता करते हैं। ये बड़ा डाट बेटों का होता है और जो छोटा डाट होता है वो बेटियों का होता है। तो ये फैमिली रिंग, अगर ये आपका फैमिली रिंग टूटा हुआ नहीं है तो आपकी शादी फिर ठीक चलती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ये कह रही है कि बचपन इनका बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। बचपन में हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, इनकी पेरेंट्स की जिंदगी में भी मुश्किलात हो सकती हैं। अंदरूनी मंगल पर लाइनें यूं इस तरीके से गिर रही हैं, तो गुस्सा ईगो बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है, बहुत ज्यादा जज्बाती आदमी है, जल्दी गुस्से में आएंगे और अपने रिलेशन ब्रेक कर लेंगे और गुस्से में ही अपना नुकसान भी करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ भी नहीं है, बहुत दबा हुआ भी नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जिंदगी में रुपया पैसा आता रहेगा और अपना घर भी बनाएंगे, लेकिन एक होता है ना बहुत ही अरबपति खरबपति बन जाना, वो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन करोड़पति जरूर बनेंगे। इतनी अच्छी लाइनें अल्लाह ताला ने इनको दी हैं।
और यहाँ पे आप देखिए तो दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक जाके रुक जाती है। जितनी दिमाग की लाइन लंबी होगी इतनी आप बड़ी दूर तक आपकी सोच जाएगी, बड़ी डेप्थ पर में आप सोचेंगे। लेकिन अगर दिमाग की लाइन यहां पे आके रुक जाएगी तो इसका मतलब यह है कि एक हद से आप आगे सोचना पसंद नहीं करेंगे। सोचेंगे जरूर लेकिन बहुत आगे की नहीं सोचेंगे। ये चीज भी इन लोगों के अंदर देखी गई है। इसके अलावा दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी है तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। इसके अलावा दिमाग की लकीर ये बता रही है कि बड़े शार्प माइंडेड है। यहां पर एक रिलेशन की लाइन इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ टच हुई है। तो ठीक 25 से 30 साल की उम्र में इनके यहां पर इनकी 27 से 28 साल एज बनती है। तो 27 से 28 साल की एज में इनकी जिंदगी में कोई आएगा और फिर ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होकर ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी लाजमी हो जाएगी। जिंदगी की लाइन थोड़ी सीधी नीचे की तरफ आती है। अगर जिंदगी की लाइन गुलाई में हो तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए तो गुस्सा तो मैंने आपको पहले बता दिया इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब जिंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आएगी तो ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में अपने काम खराब करेंगे। ठीक है जी। दिल की लाइन अगर यूं सीधी जाए फिर ऊपर जाए और फिर ये नीचे की तरफ जाए तो इसका मतलब यह कि इनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता रहता है, मूड बदलता रहता है। जल्दी गुस्से में आना और कुछ कोई चीज इनको कुछ दिन अच्छी लगेगी, कुछ दिन के बाद वही चीज इनको इनकी बुरी लगना शुरू हो जाएगी या उससे बोर होना शुरू हो जाएंगे। और यही चीज ये रिश्तों में भी करेंगे। इनके कुछ अरसा कोई दोस्त किसी के साथ ये दोस्ती करेंगे, चंद दिन दोस्ती करने के बाद इनको लगेगा कि नहीं इसमें तो कोई खास चीज नहीं है, फिर ये उस बंदे को छोड़ देंगे। और छोड़ने में ऐसे लोग जरा भी नहीं सोचेंगे कि अगले बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी। तो उस लिहाज से थोड़ी सी खुदगर्जी इनके अंदर आ जाती है, थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके से लाइनें यूं लाइन नीचे की तरफ जाए और यूं लाइन ऊपर की तरफ जाए तो गर्डल ऑफ वीनस, ये गर्डल ऑफ वीनस बनता है। ठीक है। अगर ये कोर्स मुकम्मल बने तो आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं, इनके आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, बड़े अच्छे नॉवल निगार हो सकते हैं। आप इनकी कोई भी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होंगे, बहुत ज्यादा हसास भी होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी आपके अंदर पाई जाएंगी और आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी पाई जाएंगी। लेकिन यही जब आपका गर्डल ऑफ वीनस टूट टूट के चलेगा तो अब क्या होगा, अब आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं, सेक्सुअलिटी आपके अंदर बढ़ सकती है। और जो एक ज़हनी टेस्ट होता है ना, इनके हवस से रिलेटेड, लस्ट से रिलेटेड वो चीजें आप जिनसी जो टेस्ट है वो आप और मूवीज देखना शुरू कर देंगे, हॉट सॉन्ग देखेंगे, तो इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। कि आपकी एक्टिविटीज जो ये जो गर्डल ऑफ वीनस की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जब जाया होना शुरू होती है तो मर्द गलत कामों की तरफ भी चला जाता है, गलत एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। कभी कभी वो नशा व अशिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, कोई बुरी आदत उसके अंदर पैदा हो जाती है, कोई बुरी हैबिट उसके अंदर पैदा हो जाती है। ये चीज भी होती है अगर आपका गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो। और दिल की लाइन अगर यहाँ पे ऐसे दब्बा सा बना हुआ हो तो उस समय दिल को चोट जरूर लगेगी, कोई बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ जरूर होगी। और यहां पर भी दिल की लाइन से लाइन नीचे की तरफ गई है तो बिल्कुल इनका जो है वो दिल भी बुरे तरीके से टूटेगा और दिल तोड़ने वाले कोई और नहीं होगा, इनका बहुत कोई अपना ही होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना दूसरों की बातों में आ जाने वाला इंसान, अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरे इस बंदे को यूज करेंगे। यहां पे आप देखेंगे तो देखिए उंगलियों में गैप है, ये रोशनी नजर आ रही है। तो ये बंदा अपनी बेवकूफियों से अपनी सारी दौलत रुपया पैसा कमाएगा जरूर, लेकिन उस रुपये पैसे को जाया बहुत करेगा। यहां पे आप देखें तो ये मनी ट्राइंगल ऐसे बनता है, ये बिजनेस की लाइन होती है। तो इनके पास बिजनेस की लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जॉब करेगा तो उसमें इसको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन जब ये बंदा बिजनेस करेगा तो बिजनेस में ये बंदा लॉस करेगा क्योंकि इसके पास ये मनी ट्राइंगल नहीं है। ठीक है जी, ये मैं बड़ा भी कर देता हूं। बल्कि यहां पर एक राहु लाइन ऐसे कट है तो ये राहु लाइन तकरीबन एक बहुत बड़ा लॉस भी इनकी जिंदगी में करेगी। एक लॉस होगा इनका तकरीबन 55 to 60 और एक लॉस इनका होगा 27 से 28 साल की एज में। ठीक है जी। और तकरीबन 2 बेटे और 2 बेटियां, 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। और 40 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत इनके पास आएगी, बल्कि 50 साल की उम्र तक भी दौलत आएगी।
47 पे जाके किस्मत की लाइन थोड़ी डैमेज होती है। तो 47 से लेके 50 तक यहां पर भी मामला थोड़े वीक होंगे, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर भी किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है। तो कहा जा सकता है कि 47 तक इनकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन होगी, लेफ्ट हैंड तो ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ओल्ड एज होगी, बुढ़ापा होगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। और यही चीज हमें जुपिटर माउंट भी बता रहा है। जुपिटर माउंट भी थोड़ा सा दबा हुआ है शुरू में, तो शुरू की जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी। कुछ ना कुछ रिश्तों से मोहब्बत कम मिलेगी, बचपन इतना अच्छा नहीं होगा, और रुपए पैसे की कमी भी रहेगी, और जिंदगी में जो गलत डिसीजन होते हैं, गलत फैसले होते हैं, वो भी करेंगे, और उसकी वजह से रुपए पैसे का लॉस भी होगा। मरकरी फिंगर अगर आपकी ज्यादा छोटी हो, ये वाली उंगली ज्यादा छोटी हो, तो मरकरी के जो गुण होते हैं उनमें कमी आ जाती है। अब मरकरी का माउंट होता है ये, इसी माउंट पे ही अल्लाह ताला ने आपकी शादी की लाइन को रखा है। जब भी आपकी मरकरी की फिंगर छोटी होगी, तो या तो आप कारोबार में नुकसान करेंगे, या जिंदगी में बहुत बेवकूफियां करेंगे, और आप अपनी बेवकूफियों से अपने रिलेशन को खराब करेंगे। ऐसे बंदों की पहली शादी या पहली मंगनी जरूर ब्रेक होती है, और शादी में कभी भी ऐसे लोगों को पूरी तरह से सुख मिलता नहीं है अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो। या तो ये कारोबार में नुकसान करते हैं, या फिर ये शादी में प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं, या अपने रिश्तों से रिलेशन जो इनके होंगे अपने रिश्तों के साथ वो खराब हो जाएंगे, रिलेशन अपने खराब कर लेंगे। और इसके अलावा अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ ऐसे लोगों की इतनी ज्यादा बनती नहीं है, मोहब्बत में इनको कामयाबी नहीं मिलती। आमतौर पर ऐसे लोगों की लव मैरिज नहीं होती अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो, क्योंकि ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर ही रखते हैं। थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ज्यादा लोगों के सामने ये बोल नहीं पाते, जो भी इनके दिल में चल रहा होता है ये उसको लोगों से छुपाते हैं, जिसकी वजह से इनको ना मोहब्बत में कामयाबी मिलती है, और ना ही जिंदगी में कोई जो दूसरे सुख मिलने होते हैं उनमें भी कमी आ जाती है। यहां पे देखिए तो जुपिटर माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं, ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जरूर पैदा करती हैं, या कम से कम इंसान को एक अच्छा टीचर जरूर बनाती हैं। जुपिटर माउंट से ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इंसान की अच्छी जॉब करवा देती है, तो बिल्कुल इनकी जॉब अच्छी हो जाएगी। यहां पर आंख बन रही है तो सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। अंगूठे के सेकंड पोल पर ये लाइनें अगर छोटी छोटी तिरछी लाइनें हो तो ये जिंदगी में स्ट्रगल का बताती हैं, मुश्किलात का बताती हैं। फैमिली रिंग बना हुआ है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि शादी में प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में शादी को ब्रेक नहीं करेंगे, अपनी समझदारी से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। सफर की लाइनें टूट टूट के चल रही हैं, तो इसका मतलब यह कि प्रदेश में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग में मसले बनेंगे। और जब आपकी यहाँ पर टूटी लाइनें हो ना, ये होता है मून का एरिया, तो दिल के अंदर सुकून नहीं होता। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। और ये जो तिरछी लाइनें होती हैं ये भी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम का बताती हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, इनके वो टेंशनें जो दिमाग के अंदर ही होती हैं। जिंदगी में इतनी टेंशनें नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पर लाइनें हों तो ऐसा इंसान मेंटली तौर पर बड़ा डिप्रेस होता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यही कहूंगा कि ये ज्यादा डिप्रेशन का शिकार ना हो तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जिंदगी की लकीर लंबी है और नीचे जाके दो शाखा हो रही है, और इसके अलावा यहां से एक लाइन मून माउंट से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो बाहर के मुल्क तो इन्होंने जाना ही जाना है। ये लाइन इनको बाहर के मुल्क ट्रैवल जरूर करवाएगी। ये किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही है, तो जरूर बाहर के मुल्क जाएंगे। इसके अलावा दिमाग की लाइन यहां पर राइट हैंड पे लंबी है, इसका मतलब ये कि ये जिंदगी में अपनी जबरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात पर भी काबू पा लेंगे। और इसके अलावा अगर आप किस्मत की लकीर देखें तो किस्मत की लकीर बड़ी शानदार तरीके से 50 तक जा रही है। दिल की लाइन में बिल्कुल जजीरे बने हैं, तो दिल को एक बहुत बड़ा धोखा, दिल टूटेगा जरूर, चाहे इनको अपने रिश्तों से कुछ दुख मिले। कोई बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ 30 से 40 साल की उम्र में लाजमी होगी। क्यों होगी? यहां पर आप दिल की लाइन की हालत देख लें, ये ऐसे यहां पे देखें दिल की लाइन की हालत बहुत वीक है और यहां पे जजीरा भी बना हुआ है, तो यहां पर इनका हार्ट बहुत वीक है। दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनके साथ बन सकती है और कोई बहुत बड़ी चीटिंग भी इनके साथ हो सकती है। 47 तक तो रुपया पैसा इनके पास आएगा, फिर यहां से दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो यहां पे ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे। जो भी जॉब होगी, जो भी इनका बिजनेस होगा,
47 पे जाके ये अपना काफी बड़ा नुकसान कर लेंगे। और ये चीज इनके लेफ्ट हैंड पे भी लिखी हुई है, तो जिसकी वजह से इनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार होगी। और फिर 47 से लेके यहां तक 55 तक, 47 से लेके 55 तक ये वाला टाइम 7-8 साल इनके बड़े मुश्किल होंगे। यहां हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, रिश्तों से भी कोई मोहब्बत कोई प्यार नहीं मिलेगा। और उसके बाद आगे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 55 के बाद इनकी जिंदगी फिर बेहतर हो जाएगी और अल्लाह ताला करम करेगा। यहाँ पे मैरिज लाइन कोई बहुत इनकी मजे की नहीं है, थोड़ी मध्यम भी है और थोड़ी चौड़ी भी है। तो इसका मतलब ये है कि शादी में भी इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल से ये अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। शादी में मसाइल देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, गुस्से की वजह से ये अपने काम जरूर खराब कर लेंगे। बहरहाल जो यहाँ 27-28 साल की उम्र से लेके 27-28 साल की उम्र से लेके 47 तक ये वाला टाइम अच्छा होगा, अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन दौलत जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा इनका। अगर ये मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन जाता तो इनको बहुत बेनिफिट मिलता। जो भी ये जिंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे फिर वो जाया नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मनी ट्रायंगल नहीं है, तो उस वजह से इनकी जो भी जमा पूंजी होगी वो 47 पे जाके ये अपनी जमा पूंजी जाया करेंगे। और फिर 47 से लेके 55 तक ये 7-8 साल इनके बहुत मुश्किल होंगे। इसमें काफी कुछ रुपये पैसा भी इनका जाया होगा और रिश्ते भी इनके कुछ ब्रेक हो जाएंगे, टूटेंगे। और यहां पर इनको डिप्रेशन भी होगा और अच्छी खासी मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं, आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।